लेकिन हम पेशावर को कहीं ना कहीं, जिस तरीके से कल की भी अभी हमने पहले दूसरे मैच की बात करी थी, लेकिन क्योंकि टेबल टॉपर्स हैं, आप दोनों ने भी मतलब लाहौर कलंदर को कहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, सरप्राइज कर रहे हैं और बड़ी खामोशी से चलते चले जा रहे हैं। 5 में से 1 मैच भी नहीं आ रहे, 1 में बारिश हो गई, 4 मैचेस जीत गए। परफॉर्मेंस उनकी तो अच्छी है, लेकिन दूसरी टीम भी बहुत बुरा खेलती है। अगर आप उनकी शॉट सिलेक्शन देखें, इनके पहले 5-6 ओवर हैं कि जहां फील्डर है वहीं खेलते, हालांकि उस विकेट पे काफ़ी टाइम मिल रहा था। इसी तरह अगर आप देखें फ़खर जमान, उसकी मिसक्यूट कह सकते हैं कि उसकी मिस हिट हुई है जी, वो सीधी हाथ में चली गई। बाकी जितने भी प्लेयर हैं वो अजीबोगरीब शॉटें खेल के हैं। हाँ, वो कीपर भी इनका जो था उसने ट्राई अच्छी की एक्स्ट्रा कवर मारने की, लेकिन सामने वाला बॉलर बॉल अंदर भी ला सकता है। आप हाँ, आपको देखना ये है कि आप कहाँ शॉट खेल रहे हैं, कितना आपको कंट्रोल है, आपको फिर वहाँ खेलना है। हालांकि विकेट में अगर वो 178 कर रहे हैं तो इनको भी रन्स करने चाहिए थे। ये तो 80s पे पता नहीं आउट हो गए, ये तो 97 पे आउट हो गए। तो ये मैच का कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। देखिए ना, जो चीज़ें करनी चाहिए, जो क्रिकेट समझ के खेलनी चाहिए, वैसे नहीं खेल रहे। T20 का ये मकसद नहीं कि आगे बस चलाते जाएं। नहीं, गैप में खेलें। आप दूसरों की बैटिंग देखें, कितने लोग, अगर मैं कल मोइन अली की बैटिंग देख रहा था, भाई सामने भी हिटिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा है, जबरदस्त। आप हमारे किसी प्लेयर में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि वो गैप में खेल रहा हो जहाँ रन्स भी मिले और आउट भी ना हो और बॉल भी ज़ाया ना हो। दूसरी कंट्री के लोग आप देखेंगे वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और हमारे मिसाल के तौर पे कल बाबर और वो खेल रहे थे, क्या नाम है, कुशल मेंडिस। अगर कोई कोहली या रोहित शर्मा के सामने कोई आम बंदा खेल रहा हो ना, फ़र्क साफ नज़र आता है। लेकिन कल वो कुशल ज़्यादा बड़ा प्लेयर, हालांकि बड़ा प्लेयर तो बाबर है, बिल्कुल, लेकिन फ़र्क वो नज़र आ रहा था कि वो बड़ा प्लेयर है। जिस तरह क्रिकेट वो खेला था। बाबर के महल पहले उसमें पावर प्ले में 12 बॉलों पे 8 रन थे, जिसमें एक बाउंड्री भी थी जी। तो वो जा रहा है इतना हाई स्ट्राइक रेट से। तो हमारे लड़के जो हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। समझ से बाहर है ये। पेशावर ज़ल्मी अच्छा खेली, लेकिन दूसरे भी उनको मौका दे रहे हैं जीतने का, या दूसरी टीमें बहुत बुरा खेल रही हैं। उनको भी चाहिए कि ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे कोई मैच का मज़ा भी आए और नज़र आए कि हाँ, कोई बैट्समैन खेल रहे हैं। यूसुफ, ये कहना सही होगा कि लाहौर कलंदर्स अब जो कि पिछले 2 मैचेस से लग रहा है कि जहां मतलब स्लॉक करना है तो स्लॉक कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। लाहौर की कंडीशंस में बॉल क्योंकि अच्छे तरीके से बैट पे आ रही थी तो इसलिए खेल भी रहे थे, रन्स भी बन रहे थे। कराची की विकेट्स मुश्किल हैं, ग्रिप भी कर रही है बॉल, थोड़ा सा उनको स्पिनर्स को भी परचेज मिल रही है। उस डिफिकल्टी को अडेप्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, ये अडेप्शन नहीं है लाहौर कलंदर्स के अंदर। बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, वो शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी है। आपको अगर लग रहा है कि विकेट स्लो है तो आप फुटवर्क इस्तेमाल करें, थोड़ा आगे चले जाएं, पीछे आ जाएं। आप झटका देंगे, जैसे आप तौसीफ भाई बॉलिंग स्पिन बॉलिंग करते हैं, कोई अच्छे प्लेयर इनके खिलाफ खेल रहे हो, जावेद भाई खेल रहे हो, ज़हीर भाई खेल रहे हो, तो वो किस तरह मैनेज करते थे, किस तरह गैप में हिटिंग करते थे। तो ये गैप में हिटिंग करना इनको नहीं आता, कि या तो ये प्रैक्टिस नहीं करते इसकी, ये बिल्कुल स्लो, ये खेलते हैं बिल्कुल ईजी विकेटों पे, जो कहते हैं ना कि जो जहाँ आसान मिलता है, जहाँ आराम से बॉल आ रहा होता है, जैसे स्लो सीमेंट होता है, वहाँ पे आप खेलने की आदत डाली हुई है। आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते अपने आप को मुश्किल कंडीशन में डालकर। मुश्किल कंडीशन में भी आपको हफ्ते में 1-2 बार डालना चाहिए, क्योंकि कहीं भी विकेटें मुश्किल आ जाए। देखें, यही फ़र्क पड़ता है फिर जब हम इंटरनेशनल में जाते हैं, वहाँ अच्छी बॉलिंग आती है, कुछ बेहतर सर्विस आते हैं, हमारी बैटिंग एक्सपोज हो जाती है। हम कहते हैं हमारी बॉलिंग, हालांकि बॉलिंग नहीं, बैटिंग मरवा देती है हमारी। बिल्कुल, हाँ ठीक है, और ऐसी जगह है जहाँ एक एंड पे आपको हारिस रऊफ ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन मोस्टली आप रन ही नहीं करते। जहाँ दूसरी टीमें 200-200 कर रही होती है, हम 150 पे आउट हो जाते हैं। जहाँ दूसरी टीम 250 करती है, हम 180-90 पे आउट हो जाते हैं। तो इसलिए कि हमें वो ईजी माहौल की आदत पड़ी हुई है, इजी कंडीशन की आदत पड़ी हुई है। और स्ट्राइक मुबारकबाद देती वैसे हमें। हम तो तीनों हारे। नहीं, पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स क्रिकेटर्स की थी और पेशावर ज़ल्मी नॉन क्रिकेटर्स। आजकल नॉन क्रिकेटर ही चल रहे हैं। ये अच्छा है। गुड वन। तो सी भाई, नॉन क्रिकेटर्स चल रहे हैं, लेकिन हम काफी हद तक क्रिकेटर्स हो गए आप दोनों के साथ रह के। मुबारकबाद देते पहले, फिर आगे बात करते हैं। नहीं, मुबारकबाद तो आपने हम पे तीर चलाया, हमने मुबारक पहले से तैयारी की हुई थी कि हमने कहा हम आज फंस गए हैं। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि
देखिए खेलना एक अपनी जगह होता है, जो अंदर आदमी खेल रहा होता है बड़े लेवल पे, और ये बाहर बैठ के देखना डिफरेंट ज़रूर होता है। बट जैसे जैसे आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप इतना काम करते रहे हैं, सारा कुछ है, आपको आइडिया हो गया है कि क्या है क्या नहीं, तो लोग समझदार बाहर से भी बैठ के बहुत क्रिकेट को समझते हैं, और जाहिर है इतनी काम करते हैं तो उसके बाद बहुत कुछ आ जाता है लोगों को। और जाहिर है उसमें वो गलतियां होती ज़रूर हैं, लेकिन मैं बिल्कुल यूसुफ साहब ने जो बात की ना कि हमारे प्लेयरों को समझ नहीं आता, यानी एक टीम 180 कर रही है, एक 70 कर रही है, क्या इस 20 ओवर के अरसे में क्या पिच खराब हो गई या क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आती। मतलब आप अगर चलो हार भी रहे हो तो ले जाओ ना 120, 30, 40, 50 तक लेके जाओ, ताकि 90 पे आउट हो रहे हैं और वो टीमें आउट हो रही हैं जो बेस्ट टीमें आपकी हैं और अच्छा खेलती हैं। तो क्या इसको किस तरह मैं डिस्क्राइब करूं कि क्या आप अब मेरे फिर वही निकलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्या हो गया आपका? तो आज मेरा ख्याल क्रेडिट देंगे हम दूसरी टीमों को। आपने क्वेश्चन मुझसे अभी नहीं किया, लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ ये है कि यार, और फिर दूसरी बात देखें, सच बात पूछें तो इधर उधर बातें भी हो रही है, और मैं भी ये समझता हूँ कि कराची का वेन्यू बहुत डिस्टर्ब वेन्यू नज़र आ रहा है मुझे। सॉरी, जैसे लाहौर में मैंने देखा, ठीक है वो ड्यू फैक्टर होगा, लोग कहते हैं यार बल्ले में आ रही थी इतने रन, ये कोई बात नहीं हुई है कि क्या है। आपका वेन्यू बहुत ही मुझे इस वक्त डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी ये जो है इवेंट हमारा मुझे इतना बेहतर नहीं लग रहा। कुछ मैचों में एक में 225 बन गया अपनी जगह, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो एक नज़र आनी चाहिए थी। हमने लाहौर में देखा, हमने ये वेन्यू के लिए हमें मैं नहीं कह रहा कि वहाँ पर क्योंकि इस पे मैच ही नहीं हुए, आपको अंदाजा इस पे मैच हुए ही नहीं का अरसा हो गया, इस पे मैच नहीं हुए। ट्रॉफी के मैच भी आई थिंक बाहर ही हुए, कराची वराची ये सब जो है पंजाब में जाके हुए, इधर कोई नहीं। और एक फिर बाहर ग्राउंड बना दिया है तो उस पे खेलने तक वो एक बना दिया है, इसको पता नहीं किस लिए रखा हुआ है कि भाई इस पे मैच कराओ, जितने कराओगे तो फायदा होगा। तो ये वेन्यू मुझे आई एम सॉरी इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन तो भाई ठीक है, वेन्यू पर बिल्कुल आपने ज़ाहिर आपका जो तजर्बा है उसके हिसाब से सवाल उठाया, और ये सवाल होना भी चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक टीम 250 बना रही है, दूसरी टीम 100 पर आउट हो रही है, एक टीम 200 बना रही है, अगली टीम 97 पर आउट हो रही है। तो यहाँ पर टीम्स को भी स्ट्रेटजीज अपनी बेहतर बनानी चाहिए। वो शायद कंपटीशन का लेवल वो नहीं है, या क्या कहेंगे इसको हम? भाई यूसुफ भाई ने सारा डिस्क्राइब कर दिया ना, सब कुछ बता दिया कि क्या है। उन्होंने जो एक मिसाल दी वो इतनी ज़बरदस्त मिसाल है कि अगर जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास या ऐसे कोई प्लेयर खेल रहे हैं तो मैं अपने टाइम में बताऊं बहुत परेशानी होती थी। उनका फुटवर्क ऐसा चलता था कि मुझे ऐसे निकल के, अगर अच्छी भी बॉलिंग कर रहा हूँ तो ऐसे निकल के एक एक निकाल के चले जाते हैं, या बीच में से चौका मार दिया, तो वो क्लास ही अलग थी। इनके पास क्लास नहीं है, उठा के मिड ऑफ में मार देते हैं जहाँ फील्डर होता है। फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट है, मगर ऐसा भी फॉर्मेट नहीं है कि भाई आप देखे बगैर उठा के। मैंने देखा जब इफ्तिखार को इन्होंने जो उठा के 2-3 विकेटें जिसमें ली थी तो सामने उठा के मार दिया, आउट हो गए। भाई थोड़ा अंदर तो जाओ, अंदर जाके देखते तो रहो रन्स कितने बनते हैं, 20-20 रन्स बनते हैं एक ओवर में, सम टाइम हो जाता है ऐसा, और बनते हैं बाद में। आप लोग पहले ही 6 ओवर में 5 आउट होके घर पे चले जाओगे तो खलबली तो मच नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और जो साहब ने बिल्कुल अच्छा डिस्क्राइब किया कि भाई क्या हो रहा है। एक 100-200 कर रही है, 180 कर रही है, आप 80-90 पे आउट हो रहा है, ऐसा भी कोई बुरा हाल नहीं है। इसका मतलब आप में प्रॉब्लम तो है आप लोगों। और प्रॉब्लम, जहां आप वेन्यू के प्रॉब्लम की बात करें यूसुफ, कल जिस पिच पे मैच हुआ, 2 मैचेस हुए, ये वही पिच है जो थर्सडे को इस्तेमाल की गई थी, यानी थर्सडे को भी 2 मैचेस हुए थे। इसका मतलब ये कि 48 आवर्स में हमने 4 मैचेस करा दिए एक ही पिच पे। अगर हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की बात करें तो तकरीबन स्क्वायर पे 13 पिचेस हैं। आप 13 में से 6 ही इस्तेमाल में ले आए, 3 कर लें, मगर इतनी कंटिन्यूसली अब या तो उसको किस तरह एक्सप्लेन किया जाए है, टीम्स की परफॉर्मेंसेस में मसला है, बट साथ ही साथ क्यों हम कराची के स्टेडियम
हम प्रिपेयर्ड अब तो हो सकते थे, हमें पता चल गया था कि अब सिर्फ लाहौर और कराची जो है वो वेन्यूज है, मगर वो प्रिपरेशन नहीं दिख रही कहीं, बस हो रहा है टूर्नामेंट। आप कमेंट्री की बात कर ले, मतलब एवरीथिंग इज राइट नाउ नॉट ऑन स्टैंडर्ड। कमेंट्री में सुन के मैं आपसे वैसे भी बात कर रहा हूँ, कमेंट्री में देख रहे 140 पे बॉल आ रहा है, वो कह रहा है एक्स्ट्रा पेस एक्स्ट्रा बाउंस 140 उनको ज्यादा दिख रही थी। हो गई यार 100। अब ये कमेंट्री में पता नहीं कौन इनको कहता है कि ये बोलना है, हालांकि 140 तो कोई पेस नहीं इतनी। फिर एक थर्ड मैन पे बाउंड्री लगी, कह रहा ब्यूटी, क्या ब्यूटी यार, थर्ड मैन पे बॉल जा रही है। एटलीस्ट आप कमेंट्री तो ऐसी करें कि जिससे पता चले, जैसे ऑस्ट्रेलियन करते थे, वो बता देते क्यों ये अच्छा खेल रहा है, क्यों ये बुरा खेल रहा है, और ये शॉट लगी है, अगर थर्ड मैन लगी है तो क्यों लगी है, क्या वजह है। कोई ऐसे आप बैठे इसीलिए हुए, ये तो नहीं कि बाउंड्री लग गई तो बहुत अच्छा आउट हो गया तो बहुत अच्छी बॉलिंग है, ऐसी तो कोई भी कर लेगा कमेंट्री कि बाउंड्री है तो मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त शॉट है, ब्यूटीफुल उस पे आउट हो गए तो आप बॉलिंग बहुत अच्छी थी, ये तो समझ से बाहर है। बहरहाल इसी तरह ग्राउंड का भी यही हाल है कि विकटें आपसे बन नहीं रही, और विकटें ऐसी होनी चाहिए कि जो कल को आप कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेले तो आपको वहां जाके मुश्किल ना हो। ये तो हमने 4 दिन में चारों ही अजीब सी विकटें देख ली हैं और अजीब सा खेला है। अगर आप देखें कल जो दूसरा मैच हुआ है, बिल्कुल उस पे पहले रन नहीं बन रहे, जब बनने पे आए तो फिर बनते ही जा रहे थे, समझ से बाहर रुक नहीं रहे थे। एक तो आपने बात करनी है, एक तो जी तोसीफ भाई बोलिएगा। देखिए हाँ, मैं ये कह रहा था यूसुफ भाई, सॉरी आपके बीच में नहीं करें आप। देखिए ये जो ब्रॉडकास्टर है ना, मैं इतना देखता रहा हूँ सारा ऊपर बैठ के, ये 3 से 4 की कवर, उसके बाद आगे इनके पास जगह ही नहीं बच रही है। जो मैंने उस वक्त देखी है कि जो 7-8 पिचों की बात कर रहे हैं ना, तो इधर जाने में बड़ा मुश्किल, वो बस इस पे सेट करके बैठ गए, और यही पिचें थोड़ा सा बेहतर खेलती हैं तो उसी को लगाते हैं। ये पिचेस को कैमरे की वजह से जो है मुश्किलात होती है मेरी नज़र में। जी वो भी सामने 3 पिचेस पे तो हो सकता है, तो वो जो सामने आ जाती है उस पे मैं, इसीलिए मैंने 3 का नाम लिया। चलो 3 पर तो करो ना, रोज एक मैच कर दो, 2 को रेस्ट मिल जाएगी, इस तरह हो सकता है, लेकिन ये वो भी नहीं करे। फिर अल्लाह के बंदे बॉलिंग ऐसी करते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बॉलिंग हो रही होती है। अगर आप देखें कि शुरू में कराची ने तो बॉलिंग ही ऐसी जगह पे की है कि पहले 6 ओवर में इतनी बुरी बॉलिंग की है उन्होंने कि मां सदाकत नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ 1 डायमेंशन प्लेयर है, एक ही साइड पे खेल रहा है। हैरत की बात यह है कि किसी ने उसको ऑफ साइड पे बॉल नहीं की। अगर आप देख लें सारी, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह वो जो हमारा साथ खेला था लड़का, उसके भाई सारा स्कोर देखेंगे तो ऑन साइड पे, तो बॉलिंग भी नहीं पता, और कोचेस बैठे हुए हैं बाहर, कोई ये नहीं बता रहा होता कि इस प्लेयर को कहाँ बॉलिंग करनी है या इस बॉलर्स को किस तरह खेलना है। ये तो या तो बता रहे हैं तो ये नहीं सुन रहे, इनकी आदतें पक गई हुई हैं। सारी चीज़ें जो है ना, वो आप देखें कि उस लेवल जितना हमने शोर डाला हुआ है कि हमारी लीग बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की है, बिल्कुल भी नहीं है। एक अनोखी चीज बिल्कुल कल हुई फॉर अ चेंज, हमें जो है पाकिस्तान क्रिकेट में वो कहते हैं ना कल्चर, ऐसा एक दिखा, और PSL में दिखा, जहां 7 को रिटायर्ड हर्ट करवाया गया, 2 के उसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ रिटायर हर्ट करवाने का, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 4 रन बनाए गए और कोई वो नहीं हुआ। बट एक नई चीज, बिकॉज अभी कुछ अरसे पहले जब सिंगल डिनाई किया था स्मिथ ने बाबर को, बहुत वावेला मचा था हमारे मुल्क में कि ये क्या कर दिया वो, मगर एक प्लेयर जिसकी 50 हो गई और वो स्लो, अब आपको चाहिए था कि जो पिंच हिटिंग कर सके, सो इसलिए रिटायर हर्ट करके 7 को वापस बुला लिया गया। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग टू डू, बट वाज इट द राइट टाइमिंग और नॉट?